हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है फॉरेक्स मार्केट सेशंस। तो जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर्स क्या होती है, ओपन होती है। तो उसमें डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती है। कौन से सेशन में हमें कौन सी करेंसी को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, किस सेशन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है या कम होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है जो कम होती है, हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो हमें देखें, हम सबसे पहले 4 सेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन से? सिडनी सेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टोक्यो सेशन, थर्ड वन इज लंदन सेशन, और जो लास्ट में होता है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक। अब हम देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो कुछ लोग क्या देखते हैं कि 3 सेशन बताए जाते हैं, एशियन सेशन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? अगर हम यहाँ पे देखें सिंपली, तो हमें क्या दिख रहा है कि देर आर जनरली 4 मेन ट्रेडिंग सेशंस। कौन से? सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, जिनकी हमने बात करी। लेकिन सिडनी एंड टोक्यो सेशन जो होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? उस इकट्ठे सेशन को हम एशियन सेशन भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से कितने सेशन बने? 3। लेकिन वैसे हम 4 सेशन ही कंसीडर करते हैं, ठीक। अब देखो, इसके बाद क्या चीज़ आती है, एक चीज़ और कंफ्यूजिंग होती है कि लंदन सेशन को कुछ लोग यूरोपियन सेशन भी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होती है, ठीक है, यूरो भी ट्रेड होता है, ठीक है, जो कि एक मेजर करेंसी है, ठीक। तो इसलिए यूरोपियन सेशन भी कुछ लोग बोल देते हैं। लेकिन आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। मेजरली कौन से होते हैं? 4 होते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक। अब इनकी टाइमिंग्स क्या होती है, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कौन से सेशन में हमें कौन सी करेंसी को कंसीडर करना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है सिडनी सेशन, ठीक है। अब सिडनी सेशन के टाइम पे हमें किन करेंसी को ध्यान में रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए? वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ऑड, या फिर न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। यानी कि ये बेस करेंसी में या कोड करेंसी में होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि मार्केट्स ओपन है ना, सिडनी मार्केट ओपन है, ठीक है, न्यूजीलैंड की मार्केट जो है वो ओपन होगी। तो इस टाइम पे इसमें क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, इन करेंसीज के पेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए हमें इन करेंसीज का क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि ऑड जेपीवाई, ठीक है, हम इन टाइम पे ऑड जेपीवाई को भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या आती है, देखो, ये सबसे पहला सेशन होता है, ठीक है, ये फर्स्ट सेशन होता है हमारी फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा सेशन, यानी कि टोक्यो सेशन, ठीक। टोक्यो सेशन आता है हमारे पास। अब इसमें टोक्यो हमने बात की, तो कौन सी करेंसी होगी? जैपनीज येन, ठीक है, यानी कि जेपीवाई को हमें कंसीडर करना है, इस करेंसी को। तो हम कैसे पेयर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी ऑड जेपीवाई, ठीक है, या फिर जीबीपी जेपीवाई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जिनमें भी जैपनीज येन आ रहा है उन पेयर्स को क्या कर सकते हैं, करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। वो बेटर होते हैं ट्रेड करना इस टाइम पे टोक्यो सेशन में, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें ना सिडनी सेशन या फिर टोक्यो सेशन में, तो इनमें जो वॉल्यूम है ना वो कम होती है, ठीक है। इन दोनों सेशन में वॉल्यूम कम होती है। किसके कंपैरिजन में? अगर हम कंपैरिजन करें इनका लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन के कंपैरिजन में, ठीक, तो इतनी वॉल्यूम नहीं होती। अब ये हो गए 2 सेशन, सिडनी एंड टोक्यो। तो टोक्यो सेशन होता है हमारा सेकंड सेशन अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, ठीक है। अब जो थर्ड सेशन आ रहा है हमारे पास, थर्ड सेशन है हमारे पास लंदन सेशन, जिसे बोल देते हैं यूरोपियन सेशन भी बोलते हैं। अब लंदन सेशन में हम किसको कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे जीबीपी, ठीक है, यानी कि पाउंड को, या फिर यूरो, ठीक है, यूरो को हम कंसिडर करते हैं। तो इनके जो पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स, उनको हम ट्रेड करेंगे, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, ठीक है, या फिर यूरो यूएसडी, इस तरह से। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं जिन्हें हमें ट्रेड करना चाहिए, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसे आप जरूर देखना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा थर्ड सेशन, ठीक है, ये थर्ड सेशन हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या होती है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लंदन सेशन में काफ़ी वॉल्यूम होती है, ठीक है, और लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि जब वॉल्यूम या लिक्विडिटी ज़्यादा होगी हमारे पास, तो हमारे क्या होगा, जो हमें स्प्रेड चार्जेस है वो कम हो गए हमारे, ठीक है, यानी कि स्प्रेड जो है हमारी कम वाइड होगी, ठीक। तो ये भी चीज़ हमें अच्छा फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो लंदन सेशन में काफ़ी हमें वॉल्यूम मिल जाती है। इस टाइम पे मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करती, ठीक है, कोई ना कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट आती है। और जो लास्ट सेशन होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन। अब इसमें हम किसको कंसिडर करेंगे? या तो यूएसडी को करेंगे, ठीक है, यूएस डॉलर, या फिर कैनेडियन डॉलर को, ठीक है, यूएसडी या फिर कैड, ठीक। तो इसमें हम कौन से ट्रेड कर सकते हैं करेंसी पेयर जिनमें यूएसडी या फिर कैड आ रहा है, ठीक है। अब वो कोई भी लगा सकते हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी कर लो, ठीक है, या फिर जीबीपी
कैड कर लो, जो भी आप चाहते हो आप उनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं एक बता रहा हूँ आपको, मेजर जो करेंसी पेयर है वो आप उस वीडियो को जाके देखना, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि किन में आपको ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन जो मेन फैक्टर है वो यही है कि जैसे कि न्यूयॉर्क के टाइम पे हमें यूएसडी या फिर कैड, ठीक है, इनको क्या करना है, इन करेंसी को कंसीडर करना है कि वो पेयर में करेंसी होनी चाहिए। सिमिलरली लंदन में जीबीपी या यूरो, ठीक है, इस तरह से हम चलेंगे। और ये कौन सा आता है हमारे पास, ये फोर्थ सेशन होता है, ठीक है, यानी कि लास्ट सेशन होता है हमारे पास किसका, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का, ठीक है। तो इसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छे बढ़िया सेशन है जिनमें लिक्विडिटी भी काफ़ी होती है। तो अगर मैं कंपैरिजन लगाऊं अब, क्या बोलेंगे हम कि जो सिडनी सेशन है, ठीक है, एंड टोक्यो सेशन है, इनमें क्या होगी, ये कम क्या होते हैं, ट्रेंडिंग कम होते हैं, इनमें ज़्यादा कंसोलिडेशन होती है, ठीक है, मार्केट ज़्यादा साइडवेज होती है, इतनी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। हाँ, अगर आप इनके पेयर में ट्रेड करोगे, यानी कि जो करेंसी पेयर मैंने बोले कि इन करेंसीज को कंसिडर करना, अगर आप इन पेयर्स में ट्रेड करते हो तो तब होता है कि आपको शायद ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, दूसरी है कि लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी क्या होती है, मार्केट ट्रेंडिंग होती है, ठीक है, मेजर मूव आते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप कंसिडर करो कि आप लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे ट्रेड करो। लेकिन अब एक और चीज़ आती है, अब 4 सेशन है, ये 4 सेशन ऐसे नहीं है कि एक क्लोज होगा फिर दूसरा ओपन होगा, ऐसे नहीं होता। अब क्या होता है, कुछ सेशन जो है वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, कुछ सेशन ओवरलैप करते हैं। तो जब मान लो ओवरलैप करेंगे कुछ सेशन, तो क्या होगा उस टाइम पे, जैसे मान लो 2 मार्केट्स ओपन है, ठीक है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस टाइम पे उससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रेंडिंग मूव के, यानी कि इंडिविजुअल सेशन से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रेंडिंग मूव आने के। तो अब क्या होता है, देखो ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरलैपिंग होती है एक तो टोक्यो एंड लंदन सेशन में, ठीक है, टोक्यो एंड लंदन जो है ओवरलैप करते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड सिमिलरली लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन भी ओवरलैप करते हैं, ठीक। अब अगर मैं दोनों में से बात करूं कि ओवरलैपिंग में किस में ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है, तो वो होता है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव आ सकते हैं इस ओवरलैप में, ठीक है। वो टाइमिंग क्या होगी वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज़ होगी, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम देखेंगे ना टाइमिंग्स की, तो टोक्यो और लंदन सेशन बहुत कम टाइम के लिए क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, ठीक है, दोनों मार्केट बहुत कम टाइम के लिए ऐसा टाइम आता है कि दोनों ओपन हो। लेकिन जब लंदन और न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो टाइम ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए दोनों मार्केट ओपन होती हैं। जब दोनों मार्केट ओपन होगी, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आती है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल अच्छे सीखना है ना कि किस तरह से कौन सा बेस्ट टाइम है फॉरेक्स को ट्रेड करने का, कौन से करेंसी पेयर को हम कब ट्रेड करें, तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही आएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेकिन अगर आप फिलहाल एक आइडिया लेना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सिंपली किन पेयर्स को कंसिडर करना है। ये नहीं करना आपने कि मान लो मार्केट अब 24 आवर ओपन है, ठीक है, आप नहीं कंसिडर कर रहे कौन सा सेशन है। आप लंदन सेशन में मान लो क्या ट्रेड कर रहे हो, आप ऑड यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसके करेंसी पेयर को किसी के साथ, ऐसे रैंडमली नहीं करना। मान लो अब आप क्या करोगे, लंदन सेशन में ऑड एंड जेपीवाई को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो कितनी देखो कितनी डिफरेंट चीज़ है, ना तो ज़्यादा ऑड करेंसी पेयर में पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, ना जेपीवाई यानी कि येन में। तो ऑड जेपीवाई इतना ट्रेंडिंग होगा ही नहीं उस टाइम पे लंदन सेशन में। तब हम क्या कर सकते हैं, जीबीपी या यूरो के जो पेयर्स होंगे उनको कंसिडर करना है, ऐसे ही न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड सिडनी सेशन में। तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने बात की यहाँ पे ओवरलैप की, ठीक है, कि जब ओवरलैप होता है ना तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ट्रेंडिंग मूव्स के, ठीक। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमें टाइमिंग पता होनी चाहिए ना कि कौन सी टाइमिंग होती है। तो एक तो देखो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिसके हिसाब से आप इजिली समझ पाओगे कि कौन सी टाइमिंग्स होती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि समर टाइमिंग ना थोड़े से जो ट्रेडिंग आवर्स है वो डिफरेंट होते हैं, और विंटर में थोड़े से ट्रेडिंग आवर्स डिफरेंट होते हैं सेशंस के, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो समर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग है डिफरेंट सेशंस की वो ये है, ठीक है, एंड विंटर की ये हमें देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या अब ये जीएमटी में है, अगर आप देखना चाहोगे कि हमारी इंडियन, ठीक है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से क्या टाइम होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी हमें ये टाइम दिख रहा है ना इसमें प्लस क्या कर लेना है 5:30, ठीक है, जीएमटी प्लस 5:30, ठीक है, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट इसमें क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं हमें। तो हमारा कौन सा टाइम आ जाएगा, आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। तो ये सिंपली ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 10 बजे देख रहे हैं तो आपने क्या करना है 10 PM में ऐड कर लेने हैं 5:30, ठीक है, 5:30 5 घंटे 30 मिनट, तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये समर के हिसाब से है, ये विंटर के हिसाब से है।
लेकिन अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना आपके लिए कि बार बार टाइम निकालना, ठीक है, टोक्यो का कौन सा होगा, बार बार कैलकुलेट करना टाइम को। तो इसके लिए एक ईजी चीज क्या होती है, देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है babypips.com। तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। तो इस पर आपको जाके फोरेक्स मार्केट आवर्स पर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं इसे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो मुझे क्या दिख रहा है, फोरेक्स मार्केट टाइम जोन कन्वर्टर शो हो रहा है, ठीक। अब इससे क्या होगा, आप इससे अपने हिसाब से, अगर मान लो आप इंडिया में नहीं हो, जिस भी कंट्री में हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, ठीक है। लेकिन हम क्या इंडिया में है, तो ये दिखा रहा है हमें GMT + 5:30। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब ये क्या करेगा, इंडियन टाइम के हिसाब से हमें बता रहा है कि कौन सा सेशन किस टाइम पे ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। यानी कि आपको अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि कब ओवरलैप हो गए, किस टाइम पे हो गए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इस टाइम पे देखो 4:44 PM हुआ है, ठीक है, संडे है, तो मार्केट क्लोज है हमारी, ठीक। तो ये अपने आप क्या होगा, ये मूव होता जाएगा जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा। और आपको क्या बता रहा है ये कि कौन से सेशन में ये जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो जो हमारा सिडनी सेशन है वो किस टाइम पे ओपन हो रहा है, 2:30 AM, ठीक है, मॉर्निंग में ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, ये 11:30 AM के अराउंड, ठीक। सिमिलरली हमें टोक्यो दिख रहा है, लंदन सेशन दिख रहा है और न्यूयॉर्क सेशन दिख रहा है। अब मैंने बात की थी ओवरलैप की। अब क्या होगा, जब रियल में ओवरलैप होगा ना, मार्केट ओपन होगी, तो आप देखोगे कि ये क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब इस टाइम पे चल रहा है तो इस टाइम पे देखो क्या है, हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ से सिडनी सेशन भी ओपन है, टोक्यो भी ओपन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर टोक्यो के साथ लंदन भी क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे ये जो लंदन सेशन है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा है, न्यूयॉर्क। तो लंदन है, न्यूयॉर्क भी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। अब टाइमिंग के आप सिंपली यहाँ से ड्रैग करके देख सकते हो। लंदन सेशन हमें दिखा रहा है 12:30 PM टू कहाँ तक चलता है ये, यहाँ पे 9:30 PM, ठीक है। न्यूयॉर्क कब शुरू होता है, यहाँ पे 5:30 PM टू, अगर हम यहाँ पे देखें क्लोज कब होता है न्यूयॉर्क, 2:30 AM। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब आप देखो कितनी ईजी होगी हमारे लिए कि इस तरह से पहले हम टाइमिंग्स देखते, ठीक है। या मान लो मैं इसे इंडियन टाइमिंग्स में भी कन्वर्ट करके आपको बता दूं, ठीक है, इंडियंस में भी मान लो मैंने बता दिया 5:30 ऐड करके इसमें, तो भी कंफ्यूजिंग होगा ना कि किस तरह से करूं, फिर विंटर में फिर से चेंज करूं। लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि कहाँ पर चल रहा है हमारा टाइम, ठीक है, और कौन सा सेशन हमारा ओपन है, किस सेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं, बस सिंपल सी चीज़ है। और जब मान लो विंटर में आएगा तो ये क्या होगा, अपने हिसाब से अपडेट हो जाएगा, ठीक है, विंटर टाइमिंग के हिसाब से अपडेट हो जाएंगे टाइम इसमें, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये तो होगी टाइमिंग्स, ठीक है, हमने ये देख लिया कि कौन से टाइम पे मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है, कौन से टाइम पे मार्केट क्लोज हो रही है, यानी कि कौन से सेशन ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, ये सब हमने सीख लिया। और हमने क्या सीखा कि किस टाइम पे हमें कौन सी करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। और बेस्ट होता है अगर हम या तो क्या करें, या तो लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करें, ठीक है। या फिर क्या उससे भी बेस्ट है, अगर मान लो आपको दिख रहा है ना कि कोई सेटअप बन रहा है, तो आप ट्राई करो कि अगर सेशन जब ओवरलैप हो गए ना, तब चांसेस ज़्यादा है कि वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा आएगा और क्या होगा, ट्रेंडिंग मूव आ सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं हम। और अगर आप और सीखना चाहते हो कि किस तरह से कौन सी बेस्ट टाइम होता है, ठीक है, कौन से पेयर्स हमें कंसीडर करने चाहिए किस सेशन में, तो उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो और बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।